तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। आई होप आप लोगों सब लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से और याद कर लिए होंगे। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो है उसमें है हमारा रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध है हमारा। कुछ कुछ संबंध होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से किसी सिन्हा का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमणीय संबंध। ठीक है, तो इसमें हमारा होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इसको हम और भी तरीका से लिख सकते हैं। साइन थीटा कॉसेक थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा को रहने दीजिए, कॉसेक थीटा को इधर ही रहने दीजिए, साइन थीटा को इधर लेके चलिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ बहुत ईजी है। प्रूफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, तो P/H होता है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो H/P होता है। ठीक है, तो देखिए अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे, क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह रखेंगे P/H और कॉसेक थीटा की जगह रखेंगे H/P। तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, कितना आ गया 1। यही तो था, और इससे तो ये सब आ ही गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट था रिलेशन इसमें। फिर सेकेंड इसमें है रेसिप्रोकल रिलेशन में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेम तरीका से इसे हम लिख सकते हैं। अगर हम सेक थीटा को इधर ही, कॉस थीटा को इधर रहने दें, सेक थीटा को उधर लेके चले जाएं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक को रहने देते हैं, कॉस को उधर लेके चले जाते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। ए ले लीजिए, LHS क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, सेक थीटा होता है H/B। तो B से भी कैंसिल, H से H कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर थर्ड नंबर है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। सेम तरीका से ये प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोग पे। तो कोसेंट रिलेशन, भागफल संबंध, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए प्रूफ करना है इसको, तो बहुत ही ईजी है। tan थीटा बराबर होता है P/B, P/B। अब क्या कीजिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में H से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दिए, तो P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, B/H किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा का। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। सेकेंड है सेम तरीका से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अभी जस्ट लास्ट में देखे थे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, नहीं तो देखें प्रूफ कर सकते हैं इसको। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, B/P। ठीक है, B/P। अब ऊपर नीचे क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में H से डिवाइड कीजिए, तो H से डिवाइड कर दिए, तो B/H क्या होता है कॉस थीटा, और P/H क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, कुछ और भी रिलेशन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या, इसको रहने दीजिए इस साइड साइन स्क्वायर थीटा को, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, तो इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे, तो ये तो पता ही है आपको, समकोण त्रिभुज एक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये है, अगर थीटा इसको बोल रहे हैं तो थीटा के सामने वाला हमारा
लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और पता है ना समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये रिलेशन तो आपको पता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो हमें प्रूफ करना है तो हम लोग LHS ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर सेम है तो एलसीएम H स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हमारे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास H स्क्वायर। अब बटा में भी H स्क्वायर तो कैंसिल, तो कितना आ गया 1। यही तो प्रूफ करना था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था ना। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई माइनस है उधर चला जाए, ऊपर लेके जाइए, मतलब RHS में लेके जाइए, तो इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए क्या कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चल जाइए, इसको इधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये +1 है तो इधर आएगा तो -1, माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इधर आया तो प्लस में, और ये 1 प्लस में था तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब इसको प्रूफ करना है, तो LHS ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अभी बताएं, सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। और अभी एक ट्रायंगल बनाए थे हम लोग, सेम तरीका से वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे, ABC, ये हम 90 डिग्री मान लिए तो ये हमारा P हो जाएगा, अगर इसको हम थीटा कहा देते हैं तो ये हमारा तो ये 90 डिग्री अगर है तो ये H होगा ना, हाइपोटेनस है, ये 90 है तो इसके सामने P होगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब ये रिलेशन पता है आपको कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B होल स्क्वायर, टेन थीटा का होता है P/B होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ठीक है, हो गया H स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब यहाँ से B स्क्वायर LCM ले लेते हैं, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर था H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो अगर P स्क्वायर को इधर ले आए तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा B स्क्वायर। तो यहाँ पर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 1। ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, लास्ट में जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस, देखिए ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये +1 है, इधर आएगा तो -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो सेम ऊपर वाला ही अभी जो प्रूफ किए थे वैसे ही फॉर्मूला, और ये आपके पास है हमारे पास H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, LHS में हमारे पास था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब अभी भी फिर से देख लेते हैं, माइनस होगा
फिर कॉट थीटा का होगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देना है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, b/p होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास h²/p² माइनस b²/p²। अब दोनों से p² एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ होगा h² माइनस b²। ये रिलेशन था हमारे पास, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो देखिए h² प्लस b² है तो इधर आएगा तो माइनस b² हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, p²। तो हम यहाँ पर h² माइनस b² को लिख सकते हैं p² कैंसिल होकर कितना आ गया, कैंसिल होके 1 आ गया हमारे पास। h²/p² ऊपर भी हो गया, p² नीचे भी हो गया तो 1 हो गया। तो ये थे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे केसी सिन्हा का सॉल्यूशन। तो इतना तक आप लोग अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।